जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे कृष्णा की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। उनके दिव्य आशीर्वाद से आपका जीवन प्रेम, शांति और भक्ति से भर जाए। आइए भक्ति भाव से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। यह व्रत जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों और परेशानियों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। छात्र के लिए यह व्रत बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसे करने से बुद्धि तेज होती है और करियर में उन्नति होती है। भक्तों, जब तक हम इस चतुर्थी व्रत कथा को ना सुन लें या ना पढ़ लें, तब तक हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो आइए श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का सवाया निकालकर हवन करावें और अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हुए। वे राजा अखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेट में वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र के शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर हैं वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी बानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दुष्टर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। हमारे सब बानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में उसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। तो भक्तों,
अभी आपने सुना मार्गशीर्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। अब आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत से जुड़ी कुछ अन्य पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी सत्यलोक में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, सबसे सरल उपासना किस देवता की है। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, ऐसा ही प्रश्न एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। तब शिवजी बोले कि श्री गणेश जी की उपासना ही सर्व दुर्लभ है और समस्त आविष्टों को देने वाली है। पार्वती इतने उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए उन्होंने पूछा कि यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभीष्ट सिद्ध हुई है, सो बताएं। शिवजी बोले कि हे प्रिय, द्वापर युग में सुदामा नामक एक अति दरिद्र सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण था। वह आर्थिक संकट से बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे निवेदन किया कि प्राणनाथ, आप व्यर्थ इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो। भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल सखा हैं, आप उनके पास जाइए, आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर कर देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तथापि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता था। तथापि उसे पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना ही पड़ा। पत्नी ने थोड़े से तंदुल मैले चिथड़े में बांधकर उपहार के स्वरूप में दे दिए। बेचारा सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारिकापुरी पहुंचा, किंतु राजभवन के द्वारपालों ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वह हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक द्वारपाल ने द्वारिकाधीश से जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, क्योंकि वह स्वयं अपने आप को आपका बाल सखा बताता है और आपसे मिलना चाहता है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए और सुदामा से गले मिलकर उसे भीतर ले गए। सभी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के हाथ की पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगा तो भगवान ने उसे झटपट खोला और कुछ चावल खाकर बोले कि यह तो बड़े स्वादिष्ट हैं। मित्र, ऐसे अमृतमय पदार्थ को मुझसे छिपाते हो? शायद भाभी ने भेजे हैं, लगता है अब भी तुम्हारी आदत गई नहीं है। फिर दोनों ओर से कुशल प्रश्न हुआ। सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सुदामा ने पूछा कि यह गणेश्वर कौन है, इनकी पूजा का विधान क्या है? तब भगवान बोले कि गणेश्वर उन परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन पर रहकर सृष्टि की रचना और पालन करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता हैं। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा कि गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए, उनके ध्यान पूजन वृत्तांत को कैसे किया जाता है, यह भी कहिए। कृष्ण बोले कि यह सखा, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो अथवा बैसाखी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा, अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर लो तो अति उत्तम माना जाता है। स्नान के पश्चात स्वास्तिक वाचन, पुण्य वाचन एवं नवग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लीप कर चौक पूरें। चौकी रखकर उस पर कलश स्थापना करें। फिर गणेश जी की धातु की या मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर पूजन करें। बाद में उत्तम घृत आदि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव ना हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। सबके अंत में अपने परिवारजनों एवं पत्नी, पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। यह व्रत का विधान तुम्हें मैंने बता दिया। मामा ने पूछा कि इस व्रत को पहले किसने किया था? तब श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा कि एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखा, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हें गणेश्वर से प्राप्त हुई। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत पूजन करता हूँ। यह सुनकर
सुदामा बड़े प्रसन्न हुए और उनसे यथाचित व्रत से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वही गणेश जी का पूजन संकल्प किया और श्री कृष्ण का परामर्श से उन्हीं के साथ आराधना कर प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब सुदामा जाने लगा तब श्री कृष्ण उसे बहुत दूर तक पहुंचाने गए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन लौट आए। उधर सुदामा अपने घर को शीघ्रता से चल पड़ा। तभी मार्ग में मणि नामक एक धनी व्यापारी से उसकी भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरा था वहीं व्यापारी भी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रांगण निद्रा में थे तब चोरों ने उसका सारा धन चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तब उसने संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर देगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो उसे रत्न आदि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उस धन के साथ गणाध्यक्ष की वहीं पूजन किया। संध्या काल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्तिपूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और प्रभु से निवेदन किया कि हे दयानिधि, हे सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, दयालु और भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते, तो मेरे जैसे तुच्छ जीव का तो कहना ही क्या। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीनबंधु, मुझ पर दया कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा कि हे श्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर क्या मांगूं। हे नाथ, यदि आप परेशान हैं तो मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करें, बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वार होगा। गणेश भगवान आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और संबंध में कुछ सभी बातें पूछीं। फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणेश की बड़ी कृपा हुई। मामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचा तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगा कि वहां कहीं भी उसकी परलक कोठी नहीं है। बरनंग वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहाँ कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगा कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटिया तोड़वाकर अपना महल बनवा लिया है, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़ा था, तभी उसकी पत्नी ने भवन के भीतर से उसे देख लिया और सेवकों को उसे बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि हे नाथ, रात में मैं अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी और आँख खुलने पर अपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। वह इतने दास और दासी न जाने कहाँ से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत सुना दिया। फिर तो वे प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यह सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, कैलाश शिखर पर अनेक देव दिव्य ऋषिगण सिद्धगण आदि के साथ ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अनन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी उमा सहित शोभायमान थे। उनके निकट गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। शिवजी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वे कभी कहती कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहती कुमार को दे देना उचित होगा। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर न दे पाईं तो शिवजी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। तब दोनों बालक गणेश कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिवजी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, यह अपूर्व फल देवर्षि नारद जी दे गए थे, इसे ये दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसे दिया जाए। ब्रह्मा जी विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियमानुसार किसी भी वस्तु पर छोटे बालक का अधिकार पहले होता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुर पर था कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता
आदि उठकर अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे स्वर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति का उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं, तो उसे हंसी आ गई। उसके साथ चंद्रमा को उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को श्राप देते हुए बोले, मयूंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी भी देखने योग्य नहीं रहेगा। यदि कोई भूल से भी कभी देख लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। उनका श्राप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और फिर खिन्नतापूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखा, मैं किसी मूर्खता पर बैठा हूँ। उस जगदीश्वर के साथ वे प्रभु तो आदि गुणों से संपन्न संसार के कारण भी एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र आदि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी आंखें झुका लीं। तब इंद्र ने भी उनकी ओर न देखते हुए पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या गज कर्ण के श्राप का ही प्रभाव है? यह सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, देवराज, आपसे क्या छिपा है? आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? हे शास्त्राक्ष, वह शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने का यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे श्रापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछें, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोकपरि अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उनके साथ ब्रह्मलोक पहुँचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के सब लोग पहुँचे। ब्रह्मा जी ने जब यह जानना चाहा कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीचे कर ली और बोले, कहो सुदास, जहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे, तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त देव चले आ रहे हैं। राम जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने दिया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और श्राप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुरानन ने कुछ विचार कर कहा, गणेश्वर, प्रभु की शरण लेनी होगी। देवराज चंद्रमा को आगे करके उन्हीं का पूजन एवं सांत्वना करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन की पूजन की तैयारी की गई। उनकी प्रतिमा बनवाकर उपचार पूजन एवं भावनापूर्वक स्तोत्र कर निवेदन किया गया, प्रभु इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण, मैं संतुष्ट हूँ, अतः जो चाहो वह अभीष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रु जल से पदविंद धोने लगे। गणेश्वर बोले, उठ चंद्रमा, अब संताप न कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। उसने कहा, प्रभु मुझे श्राप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए। मैं अदर्शनी से दर्शनी हो जाऊँ। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। गजकर्ण बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनी रहने दिया जाए, अथवा कुछ और चाहता है? शीघ्र ही स्पष्ट बता। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे बहुत दंड मिल गया है, आप तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवताओं भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सिमरू अपना स्थान त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुझे वर्ष में 1 ही दिन के लिए श्रापित रखूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान गणेश के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा समस्त देवगण भी उनकी जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया, प्रभु भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता ना हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करें। गणेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकांशकारी मंत्र गंग जप का
करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता स्वर्ग लोक को गए और चंद्रमा भी अपने लोक में चला गया। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तप गणेश भगवान के मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। पवित्र नदी गंगा के तट पर भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से उसका यह तप चलता रहा। तभी सहसा एक दिन वह परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनके रूप छोटा देखकर निशापति अवाक रह गया। उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय व्याप्त हो गया, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चित हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही हैं। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। मैं उन 2 दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते तथा सभी के धर्म अर्थ और काम को पूरा करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूर्व रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्रदान कर सकते हैं। हे दयानिधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर नित्य बोध स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात पर ब्रह्म हैं। हे कृपा निदान, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय भी आप ही एकमात्र कारण हैं। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर्ण ने चंद्रमा की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, चंद्रमा, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए ही अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निष्वेदता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय पर व्रत करने वाले लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्नपूर्वक पूजा करेंगे तो ही उस व्रत का फल प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरी मस्तक में विराजमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष की तृतीया में तुम्हारा दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ कि तुम अब पर्वत तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओ। शौनक इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की आरती। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, वक्रतुंड महाकाय चूहे की सवारी है। भक्तगण भर भर लाए लड्डुओं के थाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से भी पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्ध है तो तेरी कृपा भी जरूरी है। शंख बाजे घंटा बाजे झांझरों के ताल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ दो है सुत, तेरी पूजा करने वाला हो जाए पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो कटे संकटों के जाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। धनहीन धन पाते बलहीन बल है, रोगवान नमन करें रोग जाए टल है। बुद्धि के प्रदाता तेरी जय हो ओमकार, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल।
गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, गजानन भगवान की जय।